लाहौर हाई कोर्ट का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, 13 अक्टूबर 2022 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसकी आंसर्स कीज़ मैं आपको बताता रहूँगा। इसी पेपर में 100 मार्क्स का पेपर है, 1.5 घंटे का पेपर था जो कि, और ये पेपर जो हील्ड हुआ था 1:30 पर, ठीक है, जो 1:30 बजे दोपहर टाइम का जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट वाला, तो ये हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, डाटा है, किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी करें तो उसके लिए मैं डाटा प्रोवाइड करता हूँ इसी चैनल पर। ओके, चलें हम बगैर किसी टाइम वेस्ट किए बिल्कुल, और ये आपको मैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ इसकी कीज़ कौन कौन सी हैं। आप रजिस्टर और पेंसिल लेकर साथ बैठ सकते हैं या आप मोबाइल लेकर बैठ जाए, मैं आपको बताता रहता हूँ इसकी जो आंसर्स कीज़ हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट आंसर है, चूज़ द राइट एंटोनियम फॉर वेल, तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो लाफ, ए है। नेक्स्ट है, चूज़ द राइट एंटोनियम फॉर डिविंडल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सेकंड का डी है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, चूज़ द राइट एंटोनियम फॉर ग्रोफ, इसका जो एंटोनियम है, जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, सॉफ्ट। ओके, जो 3 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, चूज़ द राइट एंटोनियम फॉर एरोमा, ठीक है, जो 4 MCQs का राइट आंसर है ए, ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है MCQs 5, चूज़ द राइट एंटोनियम फॉर कॉन्स्टर्नेशन, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 5 MCQs का जो राइट आंसर है बी। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिए हैं MCQs। नेक्स्ट हमारे पास है, चूज़ द राइट एंटोनियम डिसिपल, इसका राइट आंसर 6 का आंसर है बी, ठीक है, द लीडर। चूज़ द राइट सिनोनियम फॉर सोलेस, सोलेस का जो राइट आंसर है की है, जो राइट है वो 7 का ए है, ओके, अ कम्फर्ट। चूज़ राइट सिनोनियम फॉर स्मूथर, जो 8 का राइट आंसर है वो है सी, सॉफ्टन, ठीक है। इस तरह चूज़ द राइट सिनोनियम फॉर प्यू, इसी तरीके से 9 का जो राइट आंसर हमारे पास क्या है, अ लॉन्ग बेंच, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेक समवन टू टास्क, ठीक हो गया। जो MCQs हमारे पास 10 है, इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, टू रिक्वाइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम अ रेनी डे, 11 का जो राइट आंसर है वो है सी, अ टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। ओके, इसी तरीके से अगर आपने नोट कर लिए हैं तो हम नेक्स्ट चलते हैं। What is the meaning of the idiom to be at home, जो 12 MCQs है, इसका राइट आंसर है डी, to be expert. Choose the correct indirect, she said to me give me your book, 13 MCQs है, इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, she requested me to give her my book। ओके, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, he said to me may your son prosper, तो 14 जो MCQs इसका राइट आंसर है डी, ही प्रेयर्ड फॉर माई सन ही माइट प्रोस्पर, डी इसका राइट आंसर है, डी सॉरी, ठीक है, जो 14 MCQs इसका राइट आंसर है डी है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इनमें से कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है 16, इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। शी इज़ ट्राइंग टू अचीव हर गोल बट हर हस्बैंड डज नॉट सपोर्ट हर, 17 का MCQs आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, 17 जो MCQs है, इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है बी, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड देयरफॉर आई वॉन्ट गो टू माई ऑफिस। ओके, अगर आपने लगा लिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है, विच 18 MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएट, ठीक है, जो 18 का राइट आंसर है वो बी है। ओके, द चीफ मिनिस्टर आफ्टर इनॉगरेटिंग द चिल्ड्रन पार्क वेंट बैक। नेक्स्ट है 19, द पैसिव वॉइस ऑफ हाउ डू यू नो मी, 19 का जो राइट आंसर है वो है डी, हाउ आई एम नो टू यू, ठीक है। द पैसिव वॉइस ऑफ हु मैरिड सिद्रा इज, जो 20 है, इसका राइट आंसर हमारे पास है वो ए है, ठीक है, सिद्रा वाज मैरिड बाय वूम। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से है, द पैसिव वॉइस ऑफ
हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर। 21 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। बाय बूम वाज द मुगल एम्पायर फाउंडेड, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिए तो आगे चलते हैं हम लोग। ही कट द थीफ हिज डैश हिज नेक, तो 22 है इसका राइट आंसर हमारे पास ए है, बाय, ओके। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। शी इज इग्नोरेंट डैश हर शॉर्ट कमिंग्स, जो 23 MCQs है इसका राइट आंसर हमारे पास है डी ऑफ, ठीक हो गया। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट अलाइव डैश द कमिंग डेंजर, जो 24 MCQs है हमारे पास उसका राइट आंसर है सी 2, ओके। नेक्स्ट है द थर्स्टी क्रो पीप डैश द पिक्चर, तो 25 MCQs का जो राइट आंसर है वो है इन टू, ओके। नेक्स्ट है द टायरेंट मास्टर ऑप्रेस द पुअर स्लेव्स इट इज अ, 26 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ए, अ सिंपल सेंटेंस। माई फादर हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, दिस सेंटेंस शोज। 27 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइफ इज ट्रांसटरी बट आर्ट इज परमानेंट, इट इज अ, ठीक है। 28 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट चलते, क्लाइंबिंग द स्टीप रॉक इज अ, 29 MCQ से इसका राइट आंसर हमारे पास ए है, ये फ्रेज है, ठीक है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इंश्योर्स गुड मार्क्स, इट इज अ। 30 का जो राइट आंसर हमारे पास ए है, अ सिंपल सेंटेंस, ओके। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स मोर सम ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड। 31 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो ए है, ठीक है। 31 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो ए है, ट्रांजिटिव। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस हमने चूज करना था, सॉरी हमारा जो MCQ था वो 30 था, यहाँ पर 32। चूज द करेक्ट सेंटेंस, 32 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ए, इसका भी राइट आंसर ए है। वन कैन नॉट अचीव मोर देन हिज प्रीडिस्टिन्ड फेट। चूज द 33 का जो MCQs है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 33 का जो हमारे पास MCQs राइट आंसर है ए, ही इज वेल एज फ्रेंड्स वर एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ए इसका राइट आंसर है, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, 34 MCQs का हमारे पास राइट आंसर है ए, बोथ ऑफ द फ्रेंड्स वर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, ठीक है। 34 तक हो गए हमारे MCQs। नेक्स्ट पे आज पे चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, 35 का हमारे पास MCQs फिर ए है, द पेशेंट इज फीलिंग मच बेटर नाउ। 36 आ गया, चूज द करेक्ट आंसर। 36 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो सी है, मिसिसिपी इज अ डेजर्ट स्टेट। चूज द करेक्ट आंसर। 37 का हमारे पास जो राइट आंसर है उसका ए है, शी वॉक्स एज इफ शी वर लेम, ओके हो गया। इस तरह हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस। 38 MCQs आ गए। 38 MCQs का हमारे पास राइट आंसर ए है, ही इज़ टू मच वरीड अबाउट हिज स्टडीज़, ये राइट आंसर है, ठीक है। ये अगर आपने निशान लगा लिया तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 39, चूज द करेक्ट आंसर। 39 का जो हमारे पास MCQs है वो ए है, ही इज़ टू मच ट्राइड टू डू एनी वर्क। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 40 जो MCQs है इसका राइट आंसर हमारे पास है, आई हैव रिसीव्ड अ समन्स फ्रॉम द कोर्ट यस्टरडे, ठीक है। तो 40 का MCQs जो है उसका सी राइट आंसर है। हु वाज द थर्ड वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका राइट आंसर है हज़रत आयशा, सी इसका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। हु कंपाइल्ड द सहीफ़ा सादिका, जो हमारे पास 42 MCQs है, इसका राइट आंसर है डी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक हो गया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने निशान लगा लिए तो सूरह बकरा कंटेन दैश वर्सेस 286 20, इसका जो राइट आंसर बी है। हु गेव गुसल टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉडी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। 44 का जो राइट आंसर है वो बी है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द कमांड टू ऑफन नमाज हैज़ बीन मैंशन इन द होली कुरान, तो आपको ये सबको पता होगा 700 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द ऑर्डर ऑफ फॉर ज़कात कम इन द कुरान, 32 टाइम्स, इसका राइट आंसर बी है। विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम, मस्जिद कुबा, इसका राइट आंसर सी है, ओके। हुज टाइटल इज़ ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी है, ओके। द सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन, फर्स्ट माइग्रेशन अगर पूछते तो 613 AD था,
अगर आपने 613 AD लगाया तो गलत लगाया, एक्चुअली इसका राइट आंसर है 616 AD, लेकिन यहाँ पर 16 दिया ही नहीं हुआ, तो आप 615 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 16 दिया नहीं हुआ। अगर 16 दिया होता तो वो 616 इसका राइट आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हु कंपाइल्ड सुन्ने इब्ने माजा वन ऑफ द सहीफा साद का, जो हमारे पास 50 MCQ, इसका राइट आंसर है बी हमारे पास राइट आंसर है अबू उबैदा मोहम्मद बिन यजीद। ओके, नेक्स्ट अगर MCQs लगा ले तो आगे चलते हैं। हु कंपाइल्ड जामिया तिरमिज़ी किसने कंपाइल की थी? 51 का राइट आंसर है सी अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा, ठीक है। हु कंपाइल सही हैं बुखारी, 52 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है सी। 52 का हमारे पास राइट आंसर क्या है? सी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल, ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी प्रॉफिट हैव बीन मेंशन इन द होली कुरान? 26, ठीक है। ये सारे MCQs मुझे याद हैं, PPSC के MCQs हैं सब तमाम। हाउ मैनी मक्की सूरा आर देर इन द होली कुरान? मक्की सूरा 86 हैं, ठीक हो गया। हाउ मैनी हरूफ मुकातात आर देर इन द होली कुरान? 29 हैं, डी है इसका राइट आंसर। WAN स्टैंड फॉर WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो 56 का जो राइट आंसर है वो डी है, ओके, डी आंसर है। नेक्स्ट है इन MS Excel कॉलम्स आर लेबल्ड एस, MS Excel में कॉलम आर लेबल होते हैं, ए है इसका, ABC एटसेट्रा, ये ठीक है। अगर आपने निशान लगा लिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आप वीडियो को रोक कर भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग रोकना है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ इन MS PowerPoint? FMS PowerPoint का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 18, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? 59 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस ईच शॉर्ट की यूज यूज MS वर्ड। 60 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है सी है, ठीक हो गया। अलाइन सेंटर। व्हाट आर द की टू यूज़ एंड नोट? एंड नोट के लिए जो कीज़ यूज़ होती है 61 का हमारे पास क्या है? इसका भी सी है, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, ओके। 61 का हमारे पास MCQ सी है। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? 62 का आंसर हमारे पास सी है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट है बड़ी वाली, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट शोन इन कंट्रोल पैनल? माई अकाउंट, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, कंप्यूटर जो मॉनिटर है वो क्या कहलाता है? 64 का हमारे पास राइट आंसर ए है, BDU। वी कैन कैपिटलाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, 55 इसका राइट आंसर बी है, बाय प्रेसिंग शिफ्ट F+, F3, ओके। तो ये आपने निशान लगा लिए, तो नेक्स्ट चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक स्टील, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। 66 का सी है। नाइट विजन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ। 67 का हमारे पास राइट आंसर है डी, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट, ये इंफ्रारेड लाइट लिखा हुआ है। एटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसका राइट आंसर ए है, ओके। 68 हो गया MCQs हमारे। नेक्स्ट अ माउंटेन कॉल्ड स्लीपिंग ब्यूटी इज सिचुएटेड, माउंटेन कॉल्ड स्लीपिंग ब्यूटी, ये कोयटा, बलूचिस्तान कोयटा में, ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, ओके। तो यहाँ 69 MCQs के बाद 70 है। विच फाइटर प्लेन्स हैज़ पाकिस्तान रिसेंटली बॉट फ्रॉम? पाकिस्तान ने चाइना से जो रिसेंटली प्लान खरीदे हैं वो है ए है, J-10C फाइटर जेट्स, ठीक है, J-10C फाइटर जेट ए, ठीक है। तो ये यहाँ तक अगर आपने निशान लगा ले तो हम लोग आगे चलें, ओके, चलें हम आगे चलते हैं। कैरेट इज़ अ गुड सोर्स फॉर, कैरेट किसका गुड सोर्स है? 71 का डी है, विटामिन ए का है, ओके, विटामिन ए 71 का डी है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द वर्ड पाकिस्तान बीन यूज्ड इन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? 1 टाइम। 72 का हमारे पास जो है 72 का हमारे पास ए ही है, क्योंकि 1 टाइम ही आता है। NASDA इज़ द न्यू स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? जापान की है, ठीक है, ये डी है इसका राइट आंसर। 73 का इन ब्रिटिश पार्लियामेंट द सेनेट इज़ आल्सो कॉल्ड, ब्रिटिश पार्लियामेंट सेनेट को हम लोग यानी कि क्या कहा जाता है? 74 का सी है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। फाइंड द HCF ऑफ 12, 16, 18 एंड 24, इसका राइट आंसर है सी। 75 का जो राइट आंसर है वो सी है, 75। LCM 18, 27 का 76 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो ए है, 54, ठीक हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज़ द लार्जेस्ट? 7/8 लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है, 7/8 इसका राइट आंसर है ए, ओके। अगर आपने निशान लगा ली तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs हैं। इफ़ 28 मैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, 21 मैन विल फिनिश द सेम वर्क। 78 का जो राइट आंसर हमारे पास है वो डी है,
20 days. If 6 men can make 10 chairs in 2 days, 8 men will make 8 chairs in 79 का हमारे पास जो MCQs है वो C है 1.2 days. ओके 79 का हमारे पास MCQ C है. What percentage of 120 is 90? 80 का जो हमारे पास MCQs है वो है D. 80 का 75% हमारे पास MCQs है. ठीक है. नेक्स्ट है ये 80 MCQs हमारे हो गए हैं. अब उर्दू के MCQ स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं. ठीक है, इस्तियारा ये इसका राइट आंसर है मेरा चांद. ठीक है, ये आपको पता है. तलमी का लघवी मायने क्या है? 82 का जो MCQs है वो है इशारा. सी इसका राइट आंसर है. ओके, राइट आंसर सी है. गेहूँ सैन में फैला, गेहूँ जो सैन में फैला ये दी है, दिया है, दिए हैं या दे हैं. तो आप लोग इसका राइट आंसर जो है ये गेहूँ सैन, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे. बहुत आसान है. ठीक है, एक MCQ आप बताएंगे. जो कसर की जमा है, कसर की जमा क्या है? सी, कसूर. ठीक है, 84 का राइट आंसर कसूर है, सी है. ठीक है. 85 मेरे घर के सामने एक बागीचा. इस जुमले में बागीचा क्या है? ए है इसका राइट आंसर 85 का. 86 ये औरत बड़ी लड़ाका है. इसका राइट आंसर सी है 86 का. ठीक है. 87 गज़ल के सबसे दिल अवेज शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल. ठीक है, ए इसका राइट आंसर 87 का. कता कितने मुसरों पर मुश्तमिल होता है? जो कता होता है ना वो कम से कम दो फिक्र लाजमी होनी चाहिए. तो 2 इसका राइट आंसर है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है 88 का. 89 आ गया गज़ल का दूसरे शेर. जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों डैश कहलाते हैं मतला सानी. ठीक है, दोनों फिक्र हम काफ़ियों से हम मतला सानी कहते हैं. बारिश आया चाहती है. इस जुमले में इमदादी फेल है. इमदादी फेल क्या है? चाहती है. इसका राइट आंसर क्या है? सी. राइट आंसर इसका सी है. तरह डालना मुहावरा, इसका मफहूम है तरह डालना. 91 जो MCQs हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या है? बी, उदास होना. 91 का हमारे पास है बुनियाद रखना. बी. 91 का MCQs हमारे पास है बी, याद रखना. दहान पाना, जो दहान पाना होना से क्या मुराद है? जो 92 है इसका राइट आंसर हमारे पास है दुबला पतला होना. ठीक है, राइट आंसर 92 का डी है. इसका जो राइट आंसर तलमी, ये आप लोग, ये मुझे इसका राइट आंसर नहीं मिला, तो ये आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने एक MCQ पहले ही दिया है, ये दूसरा MCQ है. ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं सर इसका कौन सा राइट आंसर है. ठीक है, ये आपका टास्क है. ये 93 MCQ है जो आप बताएंगे मुझे. ठीक है. नेक्स्ट है मेरा चांद अभी स्कूल से नहीं आया. ये मिसाल है. ये मेरा चांद स्कूल से नहीं है. ये मिसाल किसकी है? इस्तारा की है. जो 94 MCQs है इसका राइट आंसर डी है, इस्तारा. नेक्स्ट है हमारे पास शंबा हफ्ते का कौन सा दिन होता है? ठीक है, 90 आपको पता ही होगा, इतवार का. ठीक है, सी है इसका राइट आंसर 95 का सी है. नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं मियाँ बीवी में खूब लड़ाई फसाद. ये जो एक ये वाला MCQ से 3 MCQs उर्दू के जो मुझे इसका राइट आंसर मुझे कंफर्म नहीं है. मैंने 2 आपको बता दी है. 96 MCQs है, इसका मुझे राइट आंसर कंफर्म नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा. ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी भी हेल्प होगी और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी. 3 MCQs ऐसे हैं इस पेपर में जो मुझे कंफर्म नहीं है. ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दी हैं. इसने अरबी लुगात जो है, इसने अरबी लुगात है, इसमें ख़रीदा है, ख़रीदी है, ख़रीदे हैं या ख़रीदे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बरे सगीर में जो सरकारी ज़ुबान है, सरकारी ज़ुबान उर्दू को कब मिले थे बरे सगीर में? तो 1932 में. इसका राइट आंसर ए है. ओके, ये राइट आंसर है. मक्ता के लघवी मायने क्या है? मक्ता कट जाने की जगह. बी इसका राइट आंसर 99 का. 100 का शायर का कलमी नाम कहलाता है. शायर का कलमी नाम क्या कहलाता है? 100 जो MCQs हमारे पास से है उसका है ये है तखल्लुस. ठीक हो गया. तो ये 100 MCQs मैंने आपको इसके राइट आंसर बता दिए हैं. मैंने जल्दी इस वजह से बताएं ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे. अगर आप लोग ये PDF फॉर्म में चाहते हैं ना, तो आप लोग चैनल पे मेरे ना चैनल डिस्क्रिप्शन में जाएं इस वीडियो की ना, मैं 2 PDF फॉर्म प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, एक ये वाली भी PDF प्रोवाइड करूँगा. हो सकता है इसमें कोई आपको डिजिट साफ नज़र ना आ रहे हो, एक ये वाली ये भी एक प्रोवाइड कर दूंगा. इसमें PDF फॉर्म में डिजिट्स है ना वो साफ़ नज़र आएंगे आपको. ठीक है, दोनों PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो. और आप लोग, क्योंकि ये मुझे PDF फॉर्म में मिले थे, इस वजह से मैं इस पर जो टिक नहीं लगा सका, तो इस वजह से मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो ओके, अल्लाह हाफिज़.